नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। प्रदीप कौशिक के साथ सोनू यादव। साथियों, जिस प्रकार से लगातार चुनावी यात्रा में हम चले हुए हैं और आप हर एक वीडियो को देख रहे हो कि भावी सरपंच किस प्रकार से वादे कर रहा है कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। और अब एक भाई साहब जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, बहुत ही नज़दीक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और वो भावी सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनके घर से उनके भाई की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही है और ये प्रतिनिधि हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्या क्या कुछ विचार हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले अपना परिचय दी। ग्राम पंचायत डाडोत कला से सरपंच प्रतिनिधि संत कुमार पायल। सर, ये बताइए कि सरपंची लड़ने से पहले मन में विचार आया होगा, कैसे क्या कुछ पनपाए? देखिए, मैं कोचिंग एजुकेशन से जुड़ा हूँ, शिक्षा से जुड़ा हूँ। तो मैंने ग्रामीण क्षेत्र का लॉकडाउन के अंदर दौरा किया तो बहुत सी समस्याएं देखी। बच्चे घर पे बैठे थे, बड़े बड़े बच्चे थे जो कोचिंग करने में असमर्थ थे, पढ़ने में असमर्थ थे। उनकी समस्या को देख के मैंने मुद्दा उठाया। फिर दूसरा मुद्दा ये देखा कि जैसे गांव की गलियों में निकला तो पानी की बहुत समस्याएं थी, महिलाओं की बहुत समस्याएं थी। उनको देखते हुए मैंने देखा कि इस प्रकार की अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आगे अपन इस प्रकार की प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो क्यों ना इस प्रकार से अपन इस पद को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं और गांव का विकास कर सकें। फिर घर वालों से बातचीत की होगी, भाई गांव का विकास नहीं हो रहा और मैं चाहता हूं कि सरपंच बनूं या अपने परिवार से कोई बने, तो क्या घर वालों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया आपको? एक बार तो घर वालों ने मना किया कि ये जो राजनीति है थोड़ा सा पेचीदा काम होता है, लेकिन मैंने सोचा कि जब पेचीदे काम में नहीं पड़ेंगे, इस प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो फिर अपने देश का, समाज का, गाँव का विकास कौन करेगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। इस जिद्दी को देखते हुए मैंने कदम उठाए। फिर घर वालों ने भी कहा कि चलो अच्छा काम है, वो आज तक भी लोग करते आए हैं, तो उनसे कुछ अलग हटके एक विचार आया। क्योंकि आज तक जो सरपंच बने हैं या मैं सरपंच देखता हूँ ग्रामीणों में, तो इतने एजुकेटेड नहीं है जितना मैं परिवार से हूँ और मैं खुद भी हूँ। तो इस क्षेत्र को मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे मुख्य पानी की समस्याएं हैं, गलियों की समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी जो मेरे को समस्या लगी वो लगी मेरे को शिक्षा की। तो उसमें मैं जितने मेरे से सुधार हो सकेगा, मैं ग्रामीण क्षेत्र का विकास लेकर के और ग्रामीण क्षेत्रों का सहयोग लेकर के उसका विकास करने का प्रयास करूँ। सर, आपने तीनों मेन पॉइंट्स पकड़े हैं। इन तीनों में अगर आप विकास करवा दोगे तो लोगों को कहीं किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी मिल जाए, सड़क सही हो और शिक्षा, अगर शिक्षा बच्चों को मिलती है तो आगे कहीं ना कहीं वो अपने आप सक्सेस हो जाते हैं। और युवा साथी हैं, जैसे खेल ग्राउंड हो गया, पानी की समस्या है, जो गंदे पानी की निकासी है, रोड खराब हो रखा है, तो इसके विषय में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं आता हूँ तो मैं कितने दिन में या कितने समय में कैसे क्या कुछ करवा दूंगा? मैं देख रहा हूँ कि भी सरपंच पद प्रत्याशी प्रतिनिधि हूँ, तो मैं किस प्रकार से जा करके उनकी समस्याएं सुनूँ। उस समस्या का एक मैंने उनको टारगेट दिया है कि जैसे ही अपना लॉकडाउन हटेगा पूरी सुविधाएं मिलेंगी। मैं खुद ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई गवर्नमेंट कितने का टाइम देती है, कोई कितने का, लेकिन मैं फिक्स तो नहीं बता सकता। लेकिन जैसे मेरे को मौका मिला तुरंत ही मैं सबसे पहले विकास पे ध्यान दूंगा। ये नहीं है कि आपने चुनाव जीत गई और घर बैठ गई। सबसे पहले मैं ग्रामीणों से वादा करके जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं गाँव में आऊँगा, उसका विजिट करूँगा, ग्रामीणों की मुख्य समस्याएं वो मैंने नोट कर रखी हैं, उनका समस्या का समाधान करूँगा। अपना अकेला गाँव है पंचायत में या और भी गाँव है? अपने डाडोत कला, खुर्द, जीवनवास और गोठ। कितनी टोटल पोलिंग होती है इसमें? लगभग ये मानो कि 3500 के लगभग वोट पोल होंगी। वैसे 4,500 वोट हैं इसमें पूरी पंचायत में, लेकिन लॉकडाउन के कारण हर लोग पहुंचने में थोड़े से असमर्थ हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम पोलिंग करवाएं, क्योंकि ये मतदान भविष्य बनाता है गांव का। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको बुलाने का प्रयास करें। फिर भी इस प्रकार के कोरोना को देखते हुए कम पहुंच पाएंगे, तो हम अनुमानित मानते हैं। जी, कितने प्रत्याशी या प्रतिद्वंदी आपके सामने हैं? हमारे सामने 2 प्रतिद्वंदी और हैं। 2 और मतलब टोटल 3 है? 3 है। तो अच्छी कहीं ना कहीं जोर शोर से तैयारी चल रही होगी? बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र लोगों का बहुत सहयोग है, और सबसे बड़ा जो नारा है ग्रामीण क्षेत्रों का वो यही है, ग्रामीण वासियों का, कि पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, बुद्धिजीवी हो, तो हमें विकास का मौका मिलेगा, तो हम इस दलदल से ऊंचे उठेंगे। सर, मैं भी सोचता हूँ कहीं ना कहीं एक शिक्षित व्यक्ति, कहीं ना कहीं दूसरा अगर युवा और एक आर्मी पर्सन होता है, अगर ये 3 कहीं ना कहीं फील्ड में आते हैं तो वो अपना काम बहुत अच्छे से निभाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छे से निभाते हैं। ये सारी चीज़ों का यदि संपूर्ण समावेश हो जाता है तो मैं मानता हूँ कि विकास की कहीं कमी नहीं रहेगी। अपने को चुनाव चिन्ह मिल गया? हाँ, चुनाव चिन्ह मिल गया। चुनाव चिन्ह मिला है अलवारी चुनाव चिन्ह मिला है। कितने तारीख को इलेक्शन है सर? 6 तारीख को इलेक्शन है, 6 अक्टूबर को इलेक्शन। तो आपकी जो चारों गाँवों के जो पंचायत हैं, उनके सभी वोटर सपोर्टर आपको देख रहे हैं, तो उनसे क्या अपील आप करना चाहेंगे? उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि भी टाइम निकाल करके मैक्सिमम से अधिक वोटों की पोल करें,
और जो आपको जितने वादे दिए हैं उनको ध्यान में रखें, और जैसे ही यदि मैं सरपंच चुना जाता हूं तो आके मेरे को बोलें, जो भी कमी दिखें, और अपन सारा काम मिलकर के विकास की ओर अग्रसर हों। सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कल को मान लो 3000 वोट हैं जिनमें से 2000 आपको मिलते हैं, बाकी 1000 रह गए, आप जीत गए, और बाकी जो 1000 बचे हैं उनका आप काम नहीं करवाओ, या ऐसी कोई भावना रहे? मेरा सबसे पहले राजनीति में आने का यही कारण था कि मैं सभी को एक भावना से देखूं, या मेरा वोटर है या नहीं। मैं ये मानता हूं कि मेरे वोट आए हैं तो ग्रामीण वासियों ने दिए, वो 1 वोट आए या 2000 आए या 3000 आए, मैं ऐसा किसी के सामने ऐसा प्रकट नहीं होने दूंगा और कभी होने भी नहीं दिया कि मैं किसका वोट दे रहा हूँ, वो किसका वोट दे रहा है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है वोट देने का, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब यदि इस प्रकार का भेदभाव शिक्षा अपन रखेंगे तो उससे शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। सभी में समानता बना के रखो, समानता बना रखें, किसी प्रकार की जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, वोटवाद है, इस प्रकार की राजनीति से दूर हटके करेंगे। इसी कारण से मैं क्षेत्र से जुड़ा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से, इसलिए इस क्षेत्र को मैंने चुना है कि हम इस प्रकार की प्रथाएं वो खत्म कर दें। मतलब कोई मनभेद नहीं होगा, सिर्फ मतभेद बिल्कुल नहीं होगा, इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। जिस प्रकार से भावी सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हमने बातचीत की, वो क्या चाहते हैं, किस बेड़े को लेके वो चल रहे हैं, क्यों वो चुनाव लड़ रहे हैं, आगे इनकी क्या जो सोच है कि किस प्रकार से आप लोगों के लिए काम करेंगे। अगर ये काम इस प्रकार जो इन्होंने बताए नहीं करवाते तो आप इन्हें ज़रूर ये वीडियो दिखा सकते हैं कि भाई सरपंच साहब आपने ये कहा था और ये काम नहीं हो रहे हैं। इनसे रिलेटेड कोई खबरें होंगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। जी इसमें एक युवा पीढ़ी थोड़ा सा नशे का आदी हो रही है जी, मैं कोशिश करूँगा एक यूथ बनाऊँ मैं, और उसको इस प्रकार से मोटिवेट करूँ कि नशे से अपने को क्या क्या दिक्कत आती है, आगे किस प्रकार से परिवार बिखरते हैं, उसको भी मैं जोड़ने का पूरा भरसक प्रयास करूँ। एक बहुत ही सर कम शब्दों में बहुत बड़ी बात की आपने जी। तो जिस प्रकार से इनसे रिलेटेड जो खबरें होंगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।